दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है जो शादीशुदा है। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। यानी कि ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाने पर मजबूर हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मियां बीवी का एक सच्चा वाकया बताने वाले हैं जो सुनने में तो आपको एक कहानी के जैसा लगेगा, मगर ये हकीकत है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं या नहीं भी हैं तो भी आपको ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आप बस इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाहो बर्बाद कर देती है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है कहीं उसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको हमारे एक दोस्त का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम परवेज है। उसने अपना एक सच्चा वाकया हमको बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि ये वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए कि जो कुछ हमारे दोस्त परवेज के साथ हुआ है वो कहीं आप लोगों के साथ ना हो जाए। दोस्तों, परवेज ने हमको बताया कि एक रात हम मियां बीवी सो रहे थे कि अचानक आधी रात को मेरा फोन वाइब्रेट करना शुरू किया। मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। यह सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो दिखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा कि इस वक्त उसको क्या मुसीबत पड़ी होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपना फोन उठाया और उसकी कॉल को काट दिया और एक व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूं, मेरी बीवी मेरे पास में सो रही है। मैसेज सेंड करके मैं शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की लाइट फिर से ऑन हुई। मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ चुका। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया और देखा तो शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर के लिए आप अपने बेडरूम से बाहर आकर बात कीजिए। यह देखकर मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और आहिस्ता से बिना कोई आवाज किए अंधेरे में ही अपने हाथों को टटोलने लगा और अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली फिर मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट चालू थी। दरवाजा खोलने से हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी हुई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीवी जाग तो नहीं गई। जब मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो बिस्तर बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीवी तो बिस्तर पर नहीं थी। यह देखकर मैं बहुत हैरान हुआ है और सोचने लगा कि आखिर वो आधी रात को कहां चली गई। यह देखकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल उठने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने किचन की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो किचन की लाइट भी बंद थी। वॉशरूम की तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट मैंने अपना पूरा घर छान मारा, मगर मुझे वो कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि उसको आवाज लगाऊं, मगर फिर मैं डर गया था कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी मां की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान था, घर में इधर उधर घूम रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी ही बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट किया और इधर उधर बीवी को देखने लगा। मेरे दिल में कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। मेरी मां की कुछ दिन पहले कही हुई बातें भी मेरे कानों में गूंजने लगी थी। मेरी मां ने मुझसे कहा था कि बेटा परवेज, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। वो घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर लगी रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मां ने मुझसे शक का इजहार किया था, लेकिन मैंने उस वक्त इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था। मैं मेरी मां की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं वो घर के छत पर तो नहीं ना चली गई। मैंने अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अभी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी चढ़ने ही वाला था कि मेरी बीवी की बातें सुनकर मेरे पांव वहीं पर रुक गए। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ फोन पर बात कर रही थी और उसको यह बता रही थी कि मैं उसकी बीवी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे दरमियान जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उनके फोन में किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े तो मैं उनको पढ़कर बहुत रोई थी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे इस बारे में बात करूं, मगर फिर मैं डर गई कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए
और कहीं वो गुस्से में आकर मुझको तलाक ना दे दे। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटों फोन पर किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को कितने दिनों तक बर्दाश्त करती। मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी तो कोई चाहिए जो मेरा अपना लगे, जिससे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसा कि इस दुनिया में कोई है जो अपना है, जो मेरी परवाह करता है। जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद करती हूं। तुमसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए तुम मेरे पास हो। दोस्तों, परवेज ने बताया कि अभी उनकी बातें चल ही रही थी, मगर मेरी बर्दाश्त कम पड़ गए। ये सुनकर मैं गुस्से में लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको उसके किए हुए धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। ये देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसा कि किसी ने मेरी जबान जकड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक शिकस्त खाए हुए इंसान की तरह मैं वापस सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थी और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ किया और चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहुंचाने वाला मेरा बिस्तर भी मुझे कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर इस तरह का कसूरवार मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इस बात की सजा देता? इस बात का अगर कोई कसूरवार था तो वो मैं खुद था। ये कहते कहते परवेज फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो आपको ये वाकया एक कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी होने के बावजूद भी गैर औरतों में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतों के चक्करों में रहते हैं, और यही बात किसी भी बीवी को पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से अक्सर मियां बीवी में दूरियां बन जाती है और फिर बीवी को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी बीवी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे, तो पहले आप अपने आप को देखिए। कहीं आप खुद तो कुछ गलत नहीं कर रहे हो, कहीं आप तो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पहले ही अपने आप को बदल दीजिए। आप अपनी बीवी को वक्त दीजिए, अपनी बीवी से मोहब्बत कीजिए। आपकी बीवी सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत हो, आप गलत काम कर रहे हो, तो फिर आपकी बीवी भी गलत काम करेगी। यही इस कुदरत की हकीकत है। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन औरत यानी बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसकी तरफ देखो तो वो तुम्हें खुश कर दे, जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो तुम्हारी इताअत करे और तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे माल और अपनी जात की हिफाजत करे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत बनाया है, क्योंकि जब अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो अपने महबूब बंदों को बेटियों से नवाजता है। इसीलिए इस्लाम में औरत का मर्तबा इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और इस्लाम ने औरत को वो हक दिए जो दुनिया में और किसी मजहब ने उसे इतने हक नहीं दिए। दोस्तों, कोई शख्स मनहूस नहीं होता, बल्कि उसके किए हुए गुनाहों की वजह से उस पर नहूसते आती है, मुसीबतें आती हैं, मनहूसियत छा जाती है। दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और सुख में साथी बन जाती है, और जब माँ बनती है तो अल्लाह उस औरत का मुकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हजरत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम सतह यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुआशरे में औरतों का फितरी मुकाम उसका घर है, जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। दोस्तों, हमारे मजहबे इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता किया है जो किसी दूसरे मजहब ने औरत को नहीं दिया। हमारे मजहबे इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा ही मजहबे इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं, जिन खूबियों से औरत का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि औरत की वो 2 गलतियों के बारे में जिससे औरत को मनहूस करार दिया गया है।
ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो मनहूस होती है। इस हवाले से हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या फरमाया है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हजरत अली का नाम सुनकर आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली के पास एक शख्स आकर कहने लगा, या अली शेरे खुदा, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो मौला अली ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अल्लाह ने किसी को मनहूस नहीं बनाया, लेकिन अफसोस ये इंसान के अमाल ही होते हैं जो इंसान की जिंदगी को परेशानियों में धकेल देते हैं। तो उसने पूछा, या अली, वो कौन से काम है? हजरत इमाम अली ने फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में दो ऐब पाए जाए। पहला ऐब कि वो अपने घर के लोगों की गीबत करती हो, इधर की बात उधर पहुंचाती हो, और दूसरा ऐब कि वो बार बार झूठ बोलती हो। याद रखना, ये वो नहस आदतें हैं जो किसी भी औरत में होगी, वो अपने साथ घर वालों को भी बर्बाद करती है। ये दो काम जो भी औरत करती है तो वो घर की खुशहाली, बरकत और सुकून को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, ये दो काम, एक है गीबत करना और दूसरा है झूठ बोलना। ये दो काम औरतों को नहीं करने चाहिए। इनके साथ साथ मर्दों को भी ये काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। दोस्तों, इसके अलावा नेक औरतों की खूबियों के बारे में बात करें तो हम आपके लिए नेक औरतों की चंद खूबियां बयान करते हैं। हमारी बहनें ये बात याद रखें कि जब भी नेक औरत की खूबियों की बात होगी तो शौहर की फरमाबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, नेक औरतें वो है जो फरमाबरदार है और खावंद की गैर मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत में अपने मालो आबरू की हिफाजत करने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो आपने फरमाया, वो औरत कि जब शौहर उसे देखे तो वो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और अपने जानो माल में शौहर का नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे। औरत की मोहब्बत और इसके हतात में सबसे ज्यादा हकदार उसका शौहर है। उसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत ही आला किस्म है और सजदा उसकी छोटी है। लेकिन शरीयत ने शौहर का मकाम और मर्तबा वाजह करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि हजरत अब्बू हुरैरा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जों में मैं मोहम्मद की जान है, औरत अपने परवरदिगार का हक अदा नहीं कर सकती जब तक कि वो अपने शौहर का हक अदा न करे, हत्ता कि जब शौहर उसे बुलाए और वो अगर सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके शौहर के पास जाए। सही हदीस में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है तो जन्नत की हूरें उसकी बीवी को बद्दुआ देती है। दोस्तों, नेक औरत की एक बड़ी खूबी यह भी है कि सतरो हिजाज की मुकम्मल पाबंदी करने वाली हो। मुसलमान औरतों के लिए पर्दा इस्लाम के खुसूसियात और इसके महासन में से है। पर्दे में औरत की इज्जत की हिफाजत है, पर्दा रहमत है। इस्लाम में औरतों को बेशकीमती करार दिया है, इसीलिए इसकी हिफाजत और जियानात का खुसूसी एहतमाम किया गया है। ज़मानाए जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था। पर्दा सिर्फ और सिर्फ इस्लामी हुक्म है। यहां पर हम अपने बहनों को ये बात बताते चले कि शौहर की इताअत कितनी अहम है। कुरान हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम करो उसमें अपने शौहर की इजाजत हासिल करो। चंद हदीस आपके लिए अर्ज करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाजत के बगैर नफली रोजा भी न रखे। इसी तरह औरतों के लिए हुक्म है कि शौहर की इजाजत के बगैर किसी को घर में दाखिल ना होने दे, क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब भी कोई अजनबी मर्द किसी गैर औरत के साथ तन्हाई में होता है तो इसमें तीसरा शैतान होता है। इसी तरह एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि किसी गैर औरत या अजनबी औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना बैठे। दोस्तों, औरत की आवाज भी पर्दा है। वो अजनबी मर्द से इन शराइत के साथ बात कर सकती है।
पहली शर्त यह है कि आवाज में लचक, शेरनी और मिठास ना हो। दूसरी शर्त, सिर्फ बाकदरे जरूरत बात करे, जितनी जरूरत हो उतनी बात करें। तीसरी शर्त, पर्दे की ओट से बात करें। इसी तरह शौहर को भी चाहिए कि किसी गैर महरम से बात ना करे, किसी गैर औरत से बिला वजह बात ना करे। अल्लाह पाक तमाम बहनों के घरों को आबाद करे। अल्लाह पाक उनके शौहरों को नेक और फरमाबरदार बनाए, आमीन। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।